देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात कहता हूं कि यदि दिल्ली में सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट है तो विजेंद्र गुप्ता जी की है। भारतीय जनता पार्टी में यदि पहली सीट खुलेगी तो विजेंद्र गुप्ता जी की होगी। यही एक सबसे ऐसा क्षेत्र है, आप जनता को देख रहे हो, यहाँ का हाल देख रहे हो, ऐसे लग रहा है कि जैसे चुनाव जीत चुके हैं। रहा दिल्ली की स्थिति, जिस तरीके से स्वयं प्रधानमंत्री इस कार्य को, पूरे इलेक्शन को अपने हाथ में लिए हुए हैं, ऐसे हालात में मुझे लगता है कि अब कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर दिल्ली में सरकार बनाएगी। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, मैं बधाई देना चाहता हूँ शीर्षस्थ को, हमारे 8 वकील साथियों को, लगभग 8 वकील साथियों को इस बार टिकट दी है। इवन हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन, जहां मैं मेंबर हूं, चेयरमैन हूं 3 कमेटी में, वहां हमारे सूर्य प्रकाश खत्री को भी टिकट दी है। और 8 वकीलों को पहली बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। तो मैं समझता हूं कि इस साल सरकार बनेगी ही बनेगी। और जहां तक विजेंद्र गुप्ता जी का सवाल है, इसमें तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये अकेली मात्र सीट ऐसी है जो उस हालात के अंदर जब केवल 2 MLA जीते थे, फिर 8 MLA जीते थे, उनमें विजेंद्र गुप्ता जी इस सीट से निकले थे। क्योंकि यहाँ कंट्रोवर्सी नहीं है, यहाँ कोई कार्यकर्ता में कोई आपस में भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई दूसरा आदमी टिकट बीजेपी में नहीं मांगता है। यदि विजेंद्र गुप्ता जी की टिकट है तो सब विजेंद्र गुप्ता जी की टिकट है। इसलिए मेरा कहना ये है, आप जनता को देख रहे हो, ये जनता आम जनता नहीं है, ये सब वे लोग हैं जो कोई किसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, कोई किसी संस्था का प्रेसिडेंट है, कोई कहीं का प्रेसिडेंट है। इन शब्दों से मैं ही कहूँगा, ये ठीक है, ये तो काम करने जरूरी है, नॉमिनेशन भी करना है, वोट भी मांगनी है, एक जिम्मेदारी बनती है एक समाज में जब आदमी विधायक का चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जहां तक चुनाव जीतने का सवाल है, जब 2 सीट थी तब विजेंद्र गुप्ता जी को चुनाव जीता है। यहाँ की जनता और यहाँ के आप सहयोग को देखो, वोट मांगना उनका जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ वोट अपने आप पड़ती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ का कार्यकर्ता ये नहीं देखता कि विजेंद्र गुप्ता जी ने मेरी शक्ल देखी या नहीं देखी। अब हम यहाँ, हमारी ये जरूरी नहीं कि हमको अपनी शक्ल दिखाए जाके। मैं बार काउंसिल में पिछले 23 साल से चुनाव जीत रहा हूँ दिल्ली का, लेकिन क्यों कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी है, मैं यहाँ रहता हूँ, लीगल सेल दिल्ली में इंचार्ज हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ आके विजेंद्र गुप्ता जी को, आज हमारे 8 साथी भी नॉमिनेशन कर रहे हैं, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। यहाँ की तरफ से आप ये मान के चलिए एक तरफा इलेक्शन है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक लांबा है और मैं भारतीय जनता पार्टी क्या समझो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जितने भी कार्य करते हैं सब अपने मन से लगे हुए हैं, कोई किसी को कुछ बुलाने की या कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पार्टी का जो मेन नेता ही हैं मोदी जी हैं, मोदी जी के जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, देश को कितनी ऊपर तरक्की पर लेके जा रहे हैं, और उनकी नीतियाँ, उनकी सारे उनके जो नीतियाँ उनकी बहुत ही देश के लिए बहुत ही बढ़िया नीतियाँ उनकी। जो हमारे विजेंद्र गुप्ता जी हैं, ये यहाँ के समझो निष्पक्ष, ये तो 100% यहाँ पे जितने भी रहते हैं और यहाँ पे जितने भी जो कार्य करते हैं इनके सारे निस्वार्थ सेवा करते हैं इनकी। और गौतम साहब हैं हमारे यहाँ पे जो सारे आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष हैं वो भी हमारे मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा प्यार है मेरा, तो उनकी देख रखे में मैंने ज्वाइनिंग करी अभी। देखो जी, यहाँ आज विजेंद्र जी का नामांकन है और हमें इस बात की बड़ी खुशी है, आज बड़ा खुशी का पर्व है, जिन्होंने पूरे 5 साल इस क्षेत्र के अंदर अपनी सेवा करी, हर सोसाइटी में, हर गली के अंदर काम किया, सबसे मिलते रहे, सबके दुख सुख में शामिल रहे, ऐसे उम्मीदवार को पार्टी ने द्वारा टिकट दी है और हमें बड़ी खुशी है इस बात की। और हम एकदम गारंटेड है कि ये हमेशा ये जीत के आएंगे, एकदम पक्का। मोहल्ला क्लिनिक जैसे बताए जा रहे हैं, आप ये बताइए कि जो मोहल्ला क्लिनिक है या शिक्षा की, ये हॉस्पिटल की जो भी सुविधाएं हैं, तो दिल्ली के नागरिकों को मिल पा रही हैं? देखिए, रोहिणी का विकास एक उत्तम विकास हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर। रोहिणी का मॉडल एक क्रिएट हुआ है, जो हमारे विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने एक ऐसा मॉडल क्रिएट करा है, जब से रोहिणी बसी और आज उन्नति के सर्वोच्च शिखर पे अगर रोहिणी पहुंची है तो उसमें श्री विजेंद्र गुप्ता जी का हाथ है। आज रोहिणी के मॉडल को दिल्ली में अपनाने की जरूरत है, एक ऐसे विधायक की जरूरत है जिसने रोहिणी को जहाँ पे चमका दिया है वहीं पूरी दिल्ली को चमका सके। तो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बुरी तरह टूटेगी और भाजपा की सरकार श्री विजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर जो विकास रोहिणी में हुआ है वो विकास पूरी दिल्ली को दे पाएगी। अब देखिए, उत्साहित हैं कार्यकर्ता, ये भी जानना चाहेंगे कि ये विजेंद्र गुप्ता जी को एक भावी मुख्यमंत्री के तौर पे क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, हम इस क्षेत्र के निवासी हैं और 40 सालों से रह रहे हैं। जो क्वालिटी, जो काम करने का तरीका उनका है, हम शहर के वासी तो चाहेंगे वो बने, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वही निर्णय लेता है। हम पब्लिकली या वैसा कुछ
आपकी इच्छा हो सकती है, इच्छा आपकी है, चाहत हो बिल्कुल सकती बनेंगे, क्योंकि कोरोना में जान हथेली पर रखकर वो सेवा की है। लोग कड़क कुर्ता पजामा डाल के घर के अंदर बैठे रहे नेता, और वो व्यक्ति दिन भर बाहर रहा, सारी टीम उनके साथ काम करती थी, घर घर तक भोजन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, हॉस्पिटल तक बनवा दिए। तो इस बात में क्या आप इसको नजरअंदाज कर सकते हैं? कहाँ गए थे ये? दवाई, एक दर्द की गोली नहीं दी गई इनसे, और बात करते हैं अब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। नकली पना खत्म हो गया, नकली पना कुछ दिन रहता है, उबाल आता है, बैठ जाता है, अब कुछ भी रह नहीं गया। सर ये भी जानना चाहेंगे, देखिए विपक्ष में इनके प्रदीप मित्तल जी हैं, आप उनको कितना मजबूत प्रतिद्वंदी मानते हैं, या उनका कोई मुकाबला है भी या नहीं, ये जानना चाहेंगे। सर अपना बताइए। मनमोहन गोयल एडवोकेट, मुकाबले में तो दूसरी पार्टी तो कहीं है ही नहीं, डबल डिजिट में भी किसी पार्टी की सीटें आएगी नहीं। जिस तरह से करप्शन केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया है, आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी। ऐसा कि आप सभी कार्यकर्ता हैं, आप सभी जानते हैं कि पिछली बार भी जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें काफ़ी बड़ा अंतर रहा था विजेंद्र गुप्ता जी की जीत का। इस बार आपको क्या लगता है कितने बड़े अंतर से वो जीत सकते हैं? पिछली बार लगभग 15,500 वोट से जीते थे, इस बार हमें उम्मीद है कि 25,000 वोट कम से कम जीते। चलिए सवाल देखिए बहुत सारे हैं, दिल्ली की सफाई व्यवस्था है, हॉस्पिटल इनके कैसे हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमने दिल्ली की सारी समस्याएं दूर कर दी हैं। और केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा है कि अब हम जो है जेल से छूट के आ गए हैं, अब दिल्ली की सारी समस्याएं कम करेंगे। और विशेष तौर पर उन्होंने जो फ्री बीज की जो योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का कितना विश्वास है कि वो दिल्ली की जनता को मिलेगी? देखिए पहली बात तो ये, केजरीवाल जी छूट के नहीं आए, जमानत के ऊपर आए हैं, तो आधा झूठ तो उनका वहीं से शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये है कि 10 साल उनके पास होते चले गए और 10 साल के अंदर उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं करा जिसके काम के ऊपर आज भी उन्होंने इंडिया टीवी में ये कहा था कि मुझे दोबारा दे दो, मैं कोई भी काम नहीं कर पाया, 5 साल मुझे और दे दो, मैं काम करके दिखाऊंगा। तो ये उनके वादे हमेशा वादे रहे, वादे ही रहेंगे। जो जमीनी हकीकत थी वो लोगों को दिखनी चालू हो चुकी है। रोहिणी का कार्य सारी दुनिया को दिख रहा है। रोहिणी का विधायक अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो जैसे रोहिणी चमकी ऐसे दिल्ली चमकेगी, ऐसी पूरी दिल्ली भी उम्मीद कर रही है और आस की नज़रों से रोहिणी और रोहिणी के विधायक की तरफ देख रही है कि वो आए और रोहिणी के जैसी दिल्ली को संभाले। एक शब्द मैं बोलूँगा, आपको पता है कालिया फिल्म देखी थी आपने? उसमें 9 महीने बाद कालिया का एक नया जन्म होता है, तो उसका उस्ताद ये कहता है कि ये 9 महीने जब रहेगा ना, इसको अंदर जेल में बहुत तगड़े तगड़े लोग मिलेंगे, बहुत अपने बदमाशों के हेड मिलेंगे, उससे इसका परिवर्तन होगा। तो ये कुछ साल जो वहाँ अंदर रह है, कुछ टाइम रह गया, इसकी जो मानसिकता तो वैसे ही वो थी लाल झंडे वाली, तो वही है, देश का बेड़ा गर्क करना है इसने। अच्छा व्यक्ति, सुंदर सोच वाला, अच्छी सोच वाला, फिट बॉडी वाला ही अच्छा सोच सकता है, व्यवस्था को अच्छा बना सकता है, ठीक है। तो ये इसका नया जन्म हुआ है, तो ये बेटर क्या करेगा, इसने खड्डे में डालना है। तो मैं लोगों से, जो वोटर हैं हमारे दिल्ली के, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप कई सालों से दिल्ली में भाजपा विधानसभा में दूर है, लेकिन इस बार आप जिताएं और रिजल्ट पाएंगे, ये आप लिखित में ले लें। आपको ये लगता है कि केजरीवाल जी दिल्ली में आपदा है? मोदी जी ने खुद कहा है कि ये आपदा है, तो ये कितनी बड़ी आपदा है दिल्ली के लिए, और अगर ये डिजास्टर है तो डिजास्टर मैनेजमेंट आप किस तरह से करेंगे? पिछले 10 वर्षों से केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली के अंदर, और 10 वर्षों में सबने यही सुना है कि नरेंद्र मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे, एलजी साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे, इसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना जी। तो ये आपदा ही है ये। अरे आपदा का बाप है जी, आपदा तो बहुत थोड़ी छोटा कैलकुलेशन है। पानी को फ्री मांगते हैं, गरीबों के लिए फ्री। अरे बड़े व्यक्ति का जो घर पे पानी यूज है ना, वो बहुत ज़्यादा है, और एक गरीब आदमी का व्यवस्था ही कम है, क्योंकि उसके घर तो नल का ही नहीं, वो तो बाहर से कंटेनर और उसे भर के ले आ रहा है, तो कौन सा फ्री दे रहा है? वो तो वैसे उनकी व्यवस्था फ्री है। झुग्गी वालों को पानी फ्री, उनके घर में नल का लगाया क्या, मीटर लगाया क्या, मीटर देखते हैं क्या? वो तो बड़े लोगों के घर लगा हुआ है। तो ऐसा लोगों को गोलमोल करके व्यवस्थाएं बनानी, ये ठीक नहीं रहता। थोड़े टाइम ही चलता है, उसके बाद लोगों को काफ़ी पता लगने लग गया, और जिसको अगर उनका किसी के माइंड में उनके प्रति कुछ सद्भावना भी है तो जल्दी दूर कर ले, क्योंकि उसका फिर थोड़े टाइम में शरीर भी खराब होने वाला है और दिमाग भी खराब होने वाला है। देखिए दिल्ली सरकार के लिए जो है केजरीवाल जी ने बोला है कि मैं महिलाओं को 2100 रुपये दूंगा, और भी बहुत सारी स्कीमें दी हैं, आपको लगता है कामयाब होंगे? मेरा नाम चित्रा अग्रवाल है।
दूंगा क्या होता है, ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप 9 साल से हो सत्ता में, दूंगा क्या होता है? दीजिए ना, दिया क्यों नहीं? क्यों इतना विलंब हुआ? क्यों पंडितों को देने में सोचते रहे? क्यों ग्रंथियों को देने के लिए सोचते रहे? आज ऐसी क्या आफत हो गई? आज भी दूंगा तो उनके झूठे वादे होते हैं सर, आज की बात थोड़ी ना है। ये राजनीति पूरी दिल्ली उनकी जान चुकी है, किस तरह की मानसिकता का वो व्यक्ति है, किस तरह के छलावे वो दिल्ली वालों से करता है। पारदर्शी आपको जल्द से जल्द 5 फरवरी को मिल जाए। नहीं, केजरीवाल जी ने तो कहा देखो मेरे को इन्होंने जेल में डाल दिया और सारे जो हैं पीछे बीजेपी वालों ने काम खराब कर दिए। क्या लगता है? देखिए, जो कानून है ना उसका मजाक उड़ाते हैं केजरीवाल जी। ये जजमेंट कानून से आई है, ऐसी कोई सरकार नहीं है किसी को कोई भी उठाकर डाल दे जेल में। सत्य पर काम होता है, जज इसलिए बिठाए जाते हैं, वकील इसलिए बिठाए जाते हैं कि वो अपना काम करते हैं। आप उन पर खरे नहीं उतरे तो आप जेल जाएंगे। और ये तो सत्य है, ये तो जवाबदेही उनकी बनती है कि दारू क्यों दी। ये तो तभी से जनता ही विरोध करी थी, जजमेंट तो फिर भी बहुत बाद में आया है। ये तो जनता ने ही विरोध कर दिया था। महिलाओं ने अपने घर बर्बाद होते हुए जब देखे, जब जगह जगह ठेके बंद हुए, जब इन्होंने लगाई, पॉलिसी बहुत गलत आ गई, लेकिन तब तक वो अपनी तैर चुके थे। जो उन्होंने करना था कर चुके थे। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार वो दारू के माध्यम से कमा चुके थे। इस विधानसभा के बारे में जानना चाहेंगे कि जो माननीय विजेंद्र गुप्ता जी हैं, उन्होंने इस विधानसभा में क्या काम किया? क्या करा? जनता ने जो उनसे वादा करा, या जनता से जो उन्होंने मांगा, जनता ने विधायक जी से, वो हमेशा पूरा करा है। आज यही साबित करता कि तीसरी बार भी उनको पुनः टिकट मिली है। देखिए, इसमें इस समय जो आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल जी को उन्होंने टिकट दिया है, आपको लगता है कि मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे विजेंद्र गुप्ता जी का? प्रदीप मित्तल कौन जी? कौन है प्रदीप मित्तल? नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी हैं तो हमारे विजेंद्र गुप्ता जी कहाँ से हैं? रोहनी से हैं, रोहनी के निवासी हैं। मित्तल जी कहाँ के निवासी हैं? ये तो आप बताइए। वो हमारी रोहनी में रहते नहीं, कोई जानता नहीं उनको, स्पष्ट है जी। और दूसरी बात, तो कोई तो आपको लगता है? जानते ही नहीं लोग सर, जानते ही नहीं है उनको कौन है। मुझे तो अभी भी आपने बताया कि मित्तल है, जनता नहीं जानती यहाँ पे मित्तल कौन है। जमानत गई। शायद मेरे को तो सुनने में आया है, जितना मैं जानती हूँ। मुझे तो खैर ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं। आपने सवाल करा मित्तल जी को मिली है, आपने ही बताया है। लेकिन मुझे जो लगता है, जितना मेरे के कानों तक बात आई है, कि वो यहाँ इस विधानसभा से है ही नहीं, लोग उनको जानते ही नहीं। तो आप उन्हें मुकाबले में ही नहीं रखते हैं? बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं सर, मैं क्या, यहाँ की जनता ही नहीं रखती सर। हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, यहाँ की जनता ही नहीं रखती। विधायक विजेंद्र गुप्ता जी का काम बोलता है। रोहनी में पूरी जनता जानती है विधायक जी ने जो काम किए हैं और काम करते रहे। बच्चा जानता है उनको, नाम से भी काम से भी उनको काम से जाना जाता है। और दिल्ली के सीएम अब की बार विजेंद्र गुप्ता जी होंगे। यहाँ पे विजेंद्र भाई बोला जाता है। भाई विजेंद्र गुप्ता, यही नेता की पहचान है उनकी, कि उनको भाई बोला जाता है। वो कहते हैं मैं नेता भाई हूँ। हर सुख दुख में शामिल है। इतनी जगमग रोहिणी है, स्वच्छ रोहिणी है, हरित रोहिणी है पिछले 10 सालों से। और सबसे बड़ी बात, 500 विधायकों में सबसे टॉप पे विधायक चुने गए और हर दुख दर्द में आते हैं। बिल्कुल वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। देखिए, आपके विधायक हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं, तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप उन्हें देख रहे हैं कि संभावना है? आपको लगती है कुछ ऐसी? देखिए, बिल्कुल रोहिणी विधानसभा तो बिल्कुल उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखती है, लेकिन हमारे शीर्ष नेता जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो डिसीजन है, हमें शर्माते हैं। रोहनी में एक ही नारा चल रहा है, देश में नरेंद्र, रोहनी में विजेंद्र, दिल्ली में विजेंद्र। बिल्कुल सर। 70 में से विजेंद्र गुप्ता जी को सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधि बने हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1997 में इस इलाके से वो पार्षद बने थे, तब भी उनकी छवि वैसी ही थी और आज भी अजय छवि वही है। हम उनको सिर्फ मुख्यमंत्री में ही नहीं देख रहे, पूरे देश के एक बड़े नेता के रूप में देखते हैं। आपने देखा होगा यूपी के चुनाव में जब योगी जी ने बहुत अच्छी विजय ली थी, तो पार्टी ने उनको प्रतिनिधि बना के वहाँ भेजा था, प्रभारी बनाया था वहाँ। जहाँ जिस इलाके में वो गए, वो क्लीन साफ चट बिल्कुल एकदम जो है सुपड़ा साफ जो है विपक्ष का हुआ है वहाँ पे। तो इनकी जो भाषा है, इनके जो विचार है, इनकी जो शिक्षा है, इनका जो व्यक्तित्व है, वो बहुत बड़ा है, सब पर भारी है। प्रदीप मित्तल जी अच्छे व्यक्ति होंगे या बुरे व्यक्ति होंगे, हमारा परिचय नहीं है अभी उनसे। हम चाहते हैं कि वो अच्छे हों, सबको हक है, लेकिन उनको यहाँ रोहिणी में कोई जानता भी नहीं है। पहली बार हमने नाम सुना है, नाम सुनने के बाद अब आगे क्या करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन विजेंद्र जी का हमें पता है कि जहाँ तक ये काम कर चुके हैं, ये उससे आगे का काम करेंगे। और विकास की जितनी परियोजनाएं हैं, 90% काम तो इनके टेलीफोनों पे ही हो जाते हैं। अभी उस दिन जो परिवर्तन रैली हुई थी, माननीय मोदी जी आए थे,
वहाँ पर इनके दिमाग में कोई विचार कौन था कि भाई राजा विहार से होते हुए नरेला तक मेट्रो जानी चाहिए। वहाँ पर जो इन्होंने बातचीत की, डीएमआरसी को चिट्ठी लिखी या प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, अब कल परसों हमें पता लगा है कि वो अप्रूवल हो गया है। और वो जो मेट्रो है बादली से चलते हुए रिठाला वाली मेट्रो से आगे नरेला में मिलकर और सोनीपत तक की सवारी गुड़गांव से सीधी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं विकास की परिकल्पना। ये लंबी परिकल्पना है, छोटी नहीं है। आने वाले समय में आप देखिए विजेंद्र जी विधायक बने या ना बने, मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन उन्होंने दिल्ली का क्या भला किया, गुड़गांव का क्या भला किया, हरियाणा का क्या भला किया, ये पूरे देश का भला करने वाले नेता है। और हम इनको, मैं नहीं समझता कि भाई बिल्कुल एकदम सुपड़ा साफ, एक एक वोट रोहिणी का इनके नाम पे है। धन्यवाद जी। मैं तो सीट आने के अनुमान है बीजेपी इस बार जो है 38 से 40 सीट आएंगी। बाकी मैं आपको बताऊं, जब 70 सीट आई थी, 70 की विधानसभा में 3 सीट आई थी, तब भी विजेंद्र गुप्ता जी थे, विपक्ष के नेता थे, तब भी विजेंद्र गुप्ता जी थे। विजेंद्र गुप्ता नाम नहीं, सिर्फ काम का नाम है। वो एमएलए नहीं है, वो हम के दिल के राजा है। कोई भी काम हो, आज ये नॉर्थ एक्स माल खड़ा है ना, वो पहले झुग्गी झोपड़ी होती थी, लेकिन उनका रिहेबिलिटेशन कराया। और यहाँ नॉर्थ एक्स झोपड़ी वालों को भी सही बसाया है। कोई झुग्गी झोपड़ी वाला ये नहीं कह सकता कि हमें इन्होंने सड़क पर बिठा दिया। रिहेबिलिटेशन कराया मतलब, और आपको मैं बताऊं, किसी भी सोसाइटी में रोहिणी के किधर भी चले जाइए, विजेंद्र गुप्ता जी सिर्फ नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं। हर सोसाइटी में हर जगह उनका बोर्ड होगा कि कहीं झूले लगवाए, कहीं जिम लगवाया, कहीं जो है गार्ड रूम बनवाया, कहीं कम्युनिटी सेंटर बनवाया, कहीं रोड बनवाई, कहीं कुछ करवाया, मतलब कहीं कोई रोड। आज रोहिणी की रोड देख लीजिए और पूरे दिल्ली की रोड देख लीजिए। राहुल गांधी ने रोड का एक वीडियो शेयर किया है, लेकिन दिल्ली की नहीं कर सकता। दिल्ली में विजेंद्र गुप्ता ने पूरी रोड चमका रखी है। और एक और बात बताऊं, कैंडिडेट जैसे भाई साहब कह रहे थे, प्रदीप मित्तल या कोई भी हो, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चोर केजरीवाल, जो कट्टर चोर है। और हमारे विजेंद्र गुप्ता कैसे कर रहे हैं? मोदी जी, जो कि देश के नहीं पूरे विश्व के नेता है। यही भारतीय संस्कृति को जो बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे सनातन को जिसने जीवित रखा है। रोहिणी की हर सोसाइटी के, किसी भी सोसाइटी में, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बात पर आप जाएं, आप यहाँ से लेकर पूरी रोहिणी की हर सोसाइटी का गेट देखिए, गार्ड रूम देखिए। हर गार्ड को इन्होंने रात में वो किसी तरह की लकड़ी या वो ना जलाएं, इसके लिए सबको हीटर दिए हैं। हर गार्ड को हीटर मिला है। और हमेशा ये नहीं कि भाई अब इलेक्शन आ गया तो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो परिवर्तन होगा, देखिए जी, रोहिणी में तो कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। विजेंद्र गुप्ता जी अजय हैं, वो हमेशा जीतेंगे। और बाकी दिल्ली में तो परिवर्तन हो गया है, जनता ने निर्णय कर दिया है अब की बार कमल पे, क्योंकि पूरी दिल्ली अब सब कुछ समझ चुकी है। सब चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, धनवान रहें। और वो कैसे रहेंगे? जब कमल पर मोहर लगाएंगे, तभी तो लक्ष्मी आएगी, तभी तो स्वास्थ्य आएगा। अगर ये सब चाहिए तो कमल पर मोहर लगाओ, पूरी दिल्ली को आप जगाओ। रोहिणी वाले जागे हुए हैं, इन्हें जगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। पूरी रोहिणी विजेंद्र जी के साथ है।